परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान हृदय से होता है। हृदय में परमात्मा का निवास, हृदय में निवास करने वाले जो राम है, उस राम को जानो कि परमात्मा का निवास हृदय में है। हृदय बसे ते राम न जाना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हृदय में निवास करने वाले जो रमैया राम है, निरंतर रमन करने वाला जो राम तुम्हारे हृदय में निवास करता है, कर रहे हैं, उसे नहीं जानते हो। तो हृदय में निवास करते हैं परमात्मा। परमात्मा कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं होते। मंदिर में तो बूथ धरे और मस्जिद सफम सफाई है। दिल दरगाह में देख ले बंदे, झलकता नूर खुदाई है। खुदा की नूर को देखना हो, परमात्मा के प्रकाश को देखना हो, तो मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने हृदय मंदिर में देखो, अपने हृदय मंदिर में देखो। देहो देवालय, देहो देवालय, यह शरीर ही हमारा देवालय है। देवालय मीन्स मंदिर। यह मन मंदिर में परमात्मा का दर्शन मन मंदिर में होता है। अब ऐसा मैं ये नहीं कहता हूं आप लोग मंदिर मत जाइए, यदि जाते हो तो जाइए, लेकिन उसको समझिए। मंदिर में भी आप जाते हैं तो जो प्रतिमा है राम की, कृष्ण की, शंकर जी की, काली की, दुर्गा की, जो भी प्रतिमा, वो प्रतिमा है। क्या है? प्रतिमा है, मूर्ति है। वो राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। राम और कृष्ण नहीं है। उन सब यदि वही होते राम कृष्ण, तो आप जो पूजन करते हो, पूजन करने के बाद इदम अक्षतम समर्पयामि, दुर्वादलम समर्पयामि, पूंगी फलम समर्पयामि, तांबूलम समर्पयामि, मिष्टानम समर्पयामि, सब कुछ बोल करके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सब पूजन करने के बाद कहते हो हृदयारविंदे, हृदय में निवास करने वाले जो भवम भवानी है, उसको मैं नमस्कार करता हूं। और आंख मूंद करके प्रणाम करते हो कि नहीं? नहीं, मंदिर जो जाते हैं, भगवान की जो छवि है, भगवान की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के पूजनोपरांत आप हाथ जोड़कर आंख बंद करते हो। आंख क्यों बंद करते हो? परमात्मा तो साक्षात आपके सामने है। यदि आप उसको प्रतिमा को परमात्मा मानते हो, तो परमात्मा तो नजर के सामने है, तो फिर आंख क्यों बंद करते हो? आंख बंद इसलिए करते हैं, जो असली भगवान है वो तो हमारे मन मंदिर में है। कहाँ है? मन मंदिर में है। बाहर के पट बंद कर और अंदर के पट खोल। परमात्मा का दर्शन यदि करना चाहते हो तो बाहर के पट को बंद कर दो और अंदर के पट को खोलो, हृदय के पट को खोलो, तभी परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आत्म में परमात्म दर्शे, आत्म में परमात्म दर्शे, अपरोक्ष ज्ञान। स्वामी शंकराचार्य जी ने अपरोक्ष अनुभूति ग्रंथों में लिखा। ये अपरोक्ष माने आत्मा में परमात्मा का दर्शन करना, आत्मा में परमात्मा का दर्शन करना। क्योंकि परमात्मा तो निर्गुण निराकार है। परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार है। तो ऐसे परमात्मा का दर्शन आप कैसे करोगे? रूप रेख तो उनका है नहीं। जो आदि ब्रह्म सतपुरुष परमात्मा है, उनका कोई रूप रेख है नहीं। रूप रेख जई है नहीं। अधर धरो नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। शायद कहते विजय रूप रेख जई है नहीं, जिसका कोई भी रूप नहीं है, कोई आकृति प्रकृति नहीं है, वो साकार नहीं है, निराकार है। तो रूप रेख जई है नहीं, अधर धरो नहीं देह, वो शरीर धारण नहीं करते।
का दर्शन कैसे होता है? का गगन मंडल के बीच में जब आप ध्यान करते हो, ध्यान भेद यदि जो गुरु से पाया है, जो पहले सुमिरन करता है, जाप जिसको कहते हो, हाँ, अब उसको मनसा जाप कहो या अजपा जाप कहो, संप्रदाय भिन्न से नाम का नामांकरण अलग अलग कर दिया गया है, वस्तु तो वही है। तो पहले नाम जाप करने का मतलब है कि नाम जाप करते करते आपकी श्रुति जो है एकाग्र हो जाती है। श्रुति क्या होती है? एकाग्र का मतलब शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में स्वर में राग सुनाया, संतोष सदगुरु अलख लखाया। जो सदगुरु होते हैं वो अलख लखाते हैं, कहते शब्द में ही अर्थ समाहित होता है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ न होता हो, का शब्द में अर्थ, हर शब्दों में अर्थ है। तो एकाग्र का मतलब एक अग्र, संधि विच्छेद कर है ना, एक जोड़ अग्र, संधि विच्छेद कर दोगे, संधि कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एकाग्र। एक का क का अ, अग्र के अ, दोनों मिल करके अ जोड़ अ बराबर आ, अकः सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से जो है वहां जो है दीर्घ संधि हो गई है। तो क्या हुआ? एक अग्र, आगे में एक, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक। आगे में लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए? एक ही लक्ष्य हो। क्या लक्ष्य है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन। तो परमात्मा का दर्शन ही एकमात्र लक्ष्य जिस दिन आपका हो जाएगा, और उस दिन से यदि सुमिरन करोगे, श्वास श्वास में नाम लो। साहब कहते हैं, हमारे सदगुरु ने रास्ता बताया, एकदम सरल सहज उपाय। साहेब का उपाय जो है परमात्मा प्राप्ति का, आत्मा में परमात्मा का दर्शन करने का एकदम सरल सहज उपाय है। क्या है? कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने वही श्वास के आवन होई न होई। श्वासा की कर सुमरनी, कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धरो, सोहंग आप। देख कितना सुंदर साहेब ने कहा कि श्वास श्वास में नाम लो, श्वास श्वास में सुमिरन करो। एक भी श्वास आपका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्वास कितना लेते हो 24 घंटे में भैया, मालूम है? 24 घंटे में कितना श्वास लेते हो? 21,600। गिनती करके देख लेना। 21,600 24 घंटे में हम लोग श्वासा लेते हैं और छोड़ते हैं। आप भला बताओ, यदि श्वास श्वास में नाम लेने का अभ्यास यदि हम लोग कर ले, या जो संत लोग कर लेते हैं, जो संतगण श्वास श्वास में नाम लेने का अभ्यास कर लेते हैं, सुमिरन करने का, तो दिन भर में कितना जाप हो जाता है उसका? 21,600। रेल के डब्बा रेल की पटरी पर चढ़ जाता है तो वो गाड़ी चलती रहती है, पटरी से उतरती नहीं है। और यदि पटरी पर गाड़ी चढ़ी ही नहीं हो ट्रेन के डब्बे, तो क्या चलेगी? नहीं चलेगी। बस पटरी भी है, रेल का डब्बा भी है, इंजन भी है, लेकिन पटरी पर चढ़ा नहीं है, पटरी के साथ उसका संपर्क नहीं हुआ है। श्वासा भी है, श्वासा भी है, गुरु के द्वारा मंत्र भी मिला है। बहुत लोग गुरुमुखी हो जाते हैं, गुरु से मंत्र ले लेते हैं, बस उतना ही समझते हैं, बस हो गया, गुरु से कान फुकवा लिया, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो केवल मंत्र ले लिया है, उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। मंत्र भी लिया है, गुरुमुखी भी हो गया है, श्वासा भी चल रहा है, नाम भी तुम्हारे पास है,
लेकिन उससे कोई लाभ मिल नहीं रहा है। लाभ कब मिलेगा? जब उस नाम को जब तुम श्वासा में पिरो दोगे, चढ़ा दोगे। एक बार श्वासा में उस नाम को चढ़ा दिया और जाप करने लगा। अभ्यास कुछ दिन करोगे, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर, यदि ध्यान दे करके इतने दिन जो ध्यानाभ्यास जो करते हैं, तो बस मन की वृत्तियां जो बाह्य जगत में फैली हुई है, उस मन की वृत्तियों को अपने ओर आकर्षित करके, अपने ओर घुमा करके जब ले आते हैं, मन की वृत्तियां जब शांत हो जाती है, मन की चंचलताएं जब दूर हो जाती है, चित्त जब स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब उस नाम को जो सदगुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र जाप है, उसको हम उस श्वासा में पिरो देते हैं। उसका अभ्यास करते हैं कुछ दिन, और अभ्यास करने के बाद धीरे धीरे वो अभ्यास चलता रहता है। फिर कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना, यह स्वाभाविक होने लगता है। यह जो है स्वाभाविक होने लगता है, ऑटोमेटिक सिस्टम। केवल चालू करने भर का देरी है, केवल चालू करने भर का देरी है। चालू जहां हो गया, वो सिस्टम अपने आप काम करने लगता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण करके एक बार मैकेनिक जो है उसको चालू कर देता है, उसके बाद फिर वो चलता ही रहता है। उसी प्रकार से जब नाम को हम सुरती में, श्वासा में पिरो देते हैं, कुछ दिन के अभ्यास हो जाता है, तो हम कुछ भी करें, दुनिया का हर काम हम कर रहे हैं, लेकिन जाप हमारा चल रहा है। जब साधक इस तरह से साधना करता है, सुमरन में जब परिपक्व हो जाता है, उसकी सुरती जब एकाग्र हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तब जो है वह परमात्म तत्व का दर्शन पाता है।